जिस सेल्फ मेकअप कोर्स को सिखाने के लिए कई सारे मेकअप आर्टिस्ट लाख रुपए तक फीस चार्ज करते हैं, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस एक वीडियो में आपको वो सारी टिप्स, वो सारी मेकअप टेक्निक्स पता चल जाएंगी जिसके लिए कई सारे मेकअप आर्टिस्ट मुआज लाख रुपए तक फीस चार्ज लेते हैं, और जिसका जो मेकअप कोर्स होता है वो फर्स्ट से 10 डेज का होता है। ठीक है, तो इस एक वीडियो में आपको वो फर्स्ट 10 डेज का सारा कोर्स आप इस एक वीडियो से सीख सकते हैं। तो बस आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। ओके, सो सेल्फ मेकअप कोर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट चीज़ होती है वो होता है स्किन क्लेंस करना। ठीक है, तो अगर आपने जस्ट स्किन अपना वॉश किया है तो आप तुरंत इस पर अपना मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा सकते हैं। बट अगर आपको फेस वॉश करे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, तब आपको मेकअप करने से पहले अपने फेस को या तो आप दोबारा से क्लीन करो, ठीक है, फेस वॉश करो, या तो आप वेट वाइप यूज़ करो। बट मेरी मानो तो जितना हो सके कम से कम वेट वाइप यूज़ करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद आपको एक अच्छा सीरम लगाना है, अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है जो कि आप अपना डेली में रोज़ लगाते हैं वही। ओके, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। देखो, हर एक स्टेप को करने के लिए ना आपको कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट तक रुकना होता है, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाए। ये नहीं कि फटाफट एक के ऊपर एक चीज़ें लगा ली, उससे जो पहली ही चीज़ है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो पाई और आपने दूसरी लगा ली। ठीक है, तो क्या होता है वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और जिससे आपका स्किन का जो टेक्सचर होता है ना वो बिगड़ जाता है। उसके बाद जब आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप फिर ख़राब होता है, आपका फाउंडेशन ठीक से नहीं ब्लेंड होता, या फिर आपका फाउंडेशन तुरंत ही ख़राब हो जाता है, या फिर कहीं से केकी हो जाता है। तो ये सारे रीज़न सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो स्किन प्रेप आपने किया उसको आपने टाइम नहीं दिया। तो हर एक चीज़ को लगाने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 मिनट उसको टाइम देना है, ताकि वो अच्छे से स्किन अब्जॉर्ब हो जाए। लाइक आपने सीरम लगाया, उसको थोड़ी देर आपको स्किन में अब्जॉर्ब होने का वेट करना है, फिर आपको मॉइस्चराइज़र एंड देन सनस्क्रीन। तो हर एक चीज़ को लगाने के बाद आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें स्किन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि ये सेल्फ मेकअप कोर्स है तो यहाँ पर हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको अपना स्किन टाइप पता ही होगा कि आपका स्किन टाइप क्या है। बट अगर फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आता कि आपका स्किन टाइप ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप वेदर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन का एरिया, जैसे अगर बहुत गर्मी है तो भी आपका स्किन काफ़ी ड्राई हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन इतनी गर्मी में भी ड्राई हो रही है, इसका मतलब आपकी स्किन का टेक्सचर ड्राई है। अगर आपकी स्किन गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा सिर्फ ऑयली हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी भी ड्राई नहीं हो रही, तो मतलब आपका स्किन एकदम ऑयली ही है। बट आपका फेस का कुछ एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ता है और कुछ एरिया इतनी गर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है, तो इसका मतलब आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन टाइप है। ठीक है, जैसे कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप एक अच्छा क्रीम प्राइमर यूज़ करेंगे, या अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आप एक अच्छा जेल प्राइमर या ग्रिप प्राइमर ट्राई करेंगे। ओके, बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम दोनों प्राइमर यूज़ करेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मेरा फेस का कुछ एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है और कुछ एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है। जैसे मेरे चीक्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है तो यहाँ पर हम एक क्रीम प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, मतलब जो जो एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं वहाँ पर हम क्रीम प्राइमर लगाएंगे। अब आप देखो कि मैं कहाँ कहाँ क्रीम प्राइमर लगा रही हूँ। ठीक है, तो फेस का जो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई होता है सिर्फ हमको उस एरिया पर ही एक अच्छा क्रीम प्राइमर लगाना है। जैसे मैक्सिमम लोगों का जो टी जोन एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, बट बाकी का एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने क्रीम प्राइमर लगाया है तो मेरा ये जो एरिया ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और मेकअप ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अभी मैंने यहाँ पर एक अच्छा क्रीम प्राइमर लगाया है ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी भी ड्राई ना रहे, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, तो आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होगा। और ये जो प्राइमर है ये ना सिर्फ क्रीम प्राइमर है, ये एक ड्यूई प्राइमर भी है। अब हम एक जेल प्राइमर लगाएंगे उस एरिया पर जहाँ पर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ती है। ठीक है,
तो अगर स्किन का कुछ एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है तो वहाँ से फाउंडेशन क्या हो जाता है, फटने लगता है या हटना शुरू हो जाता है। ठीक है, काफ़ी जल्दी आपका फाउंडेशन हटना शुरू हो जाएगा। बट अगर वही इसका अपोजिट होता है, अगर आपकी स्किन का कुछ एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आपका फाउंडेशन बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मैं ये जेल प्राइमर लगा रही हूँ, ये जो फेस का एरिया है ये बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ता है, यह सबसे ज़्यादा पसीना इस एरिया पर ही आता है, इसलिए हम इन एरियाज पर काफ़ी अच्छे से एक अच्छा जेल प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, सो अंडर आई का ये जो एरिया होता है, कई लोगों का ये एरिया बहुत ड्राई होता है, कई लोगों का ये एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो अगर आपका अंडर आई का ये एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा पैची केकी होगा, आपकी फाइन लाइंस जो है वो और ज़्यादा विजिबल होंगी। बट वहीं अगर आपका ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आपका फाउंडेशन ठीक से नहीं ब्लेंड होगा। सो देखा आपने, अब हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि पूरा प्राइमर अच्छे से स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्किन पर जब आपने प्राइमर लगाया उसको स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाने देना है। ओके, तो अब हमारा प्राइमर काफ़ी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम सबसे पहले टारगेट करेंगे हमारी अंडर आई का एरिया। अगर आपके अंडर आईज का एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मीन्स आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, आपके ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक है या ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है, या फिर अगर आपके फेस पर जिस जिस एरिया पर काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, डार्क स्पॉट्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डार्क हैं तो आप उन एरियाज पर एक पीच कलर का या पम्पकिन शेड का आपको कलर करेक्शन करना है। बट अगर आपके डार्क सर्कल्स लाइक मेरे जितने हैं थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स सबके होते हैं, तो अगर आपके डार्क सर्कल्स थोड़े बहुत हैं तो आपको अपनी स्किन से एक शेड डार्क कंसीलर लगाना है। बट अगर आप पम्पकिन शेड कंसीलर लगा रहे हैं, अगर आपकी स्किन का शेड अगर आपकी स्किन का एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क है और आप पम्पकिन शेड कंसीलर लगा रहे हैं तो पहले आपको उसको लगाने के बाद अब्जॉर्ब होने देना है, देन उसके बाद आपको एक डार्क कलर का कंसीलर लगाना है, उसके बाद आपको लाइट कलर का कंसीलर लगाना है। मतलब ये 3 स्टेप में होगा, सबसे पहले पीच कलर या पम्पकिन कलर, उसके बाद एक डार्क, उसके बाद एक लाइट। बट अगर आप सीधा अपना स्किन से एक शेड डार्क लगा रहे हैं तो आपको एक डार्क कंसीलर उसके बाद एक लाइट कंसीलर, बस इतना ही लगाना है। सो यहाँ पर हम अपने स्किन से बस एक शेड डार्क कंसीलर लगाएंगे क्योंकि डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा डार्क नहीं है, और जो हम नीचे लगाएंगे वही हम ऊपर ही लगाएंगे। अगर ये कंसीलर मैट है तो आपको इसको लगाकर तुरंत ब्लेंड करना है, बट अगर ये कंसीलर लिक्विड ही है तो फिर आप इसको आराम से ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि मैट कंसीलर या मैट फाउंडेशन बहुत जल्दी ड्राई और पैची होते हैं, इसलिए आपको उसको लगाने के बाद थोड़ा सा भी वेट करने नहीं देना होता, आपको उसको लगाकर तुरंत ही ब्लेंड कर देना होता है। सो अगर आपके डार्क सर्कल्स मेरे जितने होंगे तो आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा कि वो एक शेड डार्क में तुरंत ही कवर हो जाएंगे। बट अगर ये एक्सट्रीमली ब्लैक होगा तो आपको वो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब वही कंसीलर हम एक बार और लगाएंगे। अगर आपको इस तरीके से लगाने में दिक्कत होती है या अगर आपके पास ब्रश नहीं भी है तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप एक ब्यूटी स्पॉन्ज से डायरेक्ट लेकर और डायरेक्ट लगा सकते हो। बट समटाइम्स अगर प्रोडक्ट इसमें डायरेक्ट लेने में बहुत ज़्यादा आ गए तो आपको इसे हाथ पर टैप टैप करना है ताकि एक्स्ट्रा हट जाए, देन आप फिर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में लिया इसलिए मैंने तुरंत लगा लिया। बट कई बार क्या होता है जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे डायरेक्ट पैलेट में से इस तरीके से कलर लेते हैं तो कई बार वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और आपने उसको तुरंत लगा लिया तो वो बहुत ज़्यादा लग गया, और जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा जल्दी वो पैची हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ लगाएंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो हमने एक डार्क कलर कंसीलर लगाया उस एरिया पर जहाँ पर हमको थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी और जहाँ पर हमको थोड़े से डार्क सर्कल्स थे।
ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम फाउंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ। अगर आप एक मैट फाउंडेशन उठाते हो तो आपको क्या करना है, उसको लगाकर छोड़ना नहीं है, उसको लगाकर तुरंत ब्लेंड करना है। ठीक है, मीन्स आपने एक साइड पर लगाया और उसको तुरंत ब्लेंड कर दिया। ये नहीं कि हमने एक साइड लगाया और दूसरी साइड हम ब्लेंड करना शुरू करने लगे। ठीक है, तो अब हमने जहाँ कंसीलर लगाया है वहाँ पर हम फाउंडेशन नहीं लेकर जाएंगे। आया समझ में? जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया है वहाँ पर हम फाउंडेशन लगाएंगे। और ये आप देखो कितना स्मूथली ये फाउंडेशन ब्लेंड हो गया। और कभी भी फाउंडेशन एकदम से बहुत सारा लेकर नहीं लगाना चाहिए। पहले उसको अपने ब्रश में या स्पोंग में लो थोड़ा सा और उसको पूरे एरिया पर अच्छे से ब्लेंड करो। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमें थोड़ी सी फाउंडेशन और लगानी है, ठीक है, तब थोड़ा और लो और उसको और लगाओ। ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत सारा लगा दिया, उससे तुम्हारा फाउंडेशन काफ़ी पैची भी हो जाएगा। प्लस अगर तुम्हारे फेस को उतनी नीड नहीं है तो वो ओवर एक्स्ट्रा दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब जो बचा हुआ फाउंडेशन है उसको हम अपनी नोज पर लगाएंगे। और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा फाउंडेशन अपने माउथ के अराउंड लगाएंगे। बट हम अपने अंडर आई के नीचे थोड़ा सा भी फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। देखा आपने कितना ज़्यादा इजीली और कितना ज़्यादा स्मूथली आपका फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, और ये फाउंडेशन कितना ज़्यादा ड्यूई और ग्लोइंग भी लग रहा है ना? तो ये बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका होता है। प्लस आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है, एक दिन में कोई भी कुछ नहीं सीखता। आपको ये डेली, या अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करो कि हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकालो, बैठो और अपने सामने कांच रखो और देखो अपने आप को और ये चीज़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से अगर आप लाख रुपए देकर भी मेकअप सीख लेते हो फिर भी आप कुछ नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। हमने वहाँ पर तो सीख लिया बट हमने घर आकर उसको प्रैक्टिस में नहीं लिया, तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब हम एक लाइट कलर का कंसीलर लेंगे और देखो, अगर आप तुरंत ऐसे लगाकर ब्लेंड करना आपको आता है तो आप करो, नहीं आता है तो ऐसे हाथ पर ले लो। इससे क्या होता है, आपका जो ये कंसीलर जो मैं लगा रही हूँ ये मैट कंसीलर, ठीक है, ये लिक्विड कंसीलर नहीं है, ये मैट कंसीलर है। स्पेशली अगर आपका कंसीलर मैट है उसको हाथ पर लो और फिर उसको लगाओ। तो ये एरिया, ये चिन एरिया पर लाइट कलर का कंसीलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे फेस का हाईलाइटेड एरिया होता है। तो सबसे पहले हम उस एरिया पर कंसीलर लगाएंगे जो हमारे फेस का हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, जैसे कि चिन का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइट फोकस यहीं पर पड़ता है, तब आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। अब हम मैट कंसीलर अपने अंडर आई के नीचे लगाएंगे, ये देखो, और यहीं पर भी लगा लेंगे। सो हमने कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम इस पर तुरंत से पाउडर सेटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम कंसीलर लगाते हैं वो थोड़ी देर में क्या होता है, क्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम उसको टाइम देंगे ताकि वो अपने आप से जितना क्रीज होना होगा एक बार में हो जाएगा। फिर हम उसको दोबारा से सेट करेंगे और फिर पाउडर सेटिंग करेंगे। तो जब तक ये हो रहा है हम क्या करेंगे, उतनी देर में जहाँ पर हमने ये फाउंडेशन लगाया है उस एरिया पर पाउडर सेट करेंगे। पाउडर सेटिंग के लिए आप अपना कोई सा भी लूज पाउडर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ब्यूटी स्पॉन्ज से या
ब्यूटी स्पॉन्ज से लगा सकते हैं या तो आप इस तरीके से ब्रश से लगा सकते हैं। क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पाउडर सेट करना है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। इस एरिया पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है इसलिए हम इस एरिया पर बहुत ज़्यादा पाउडर लगाएंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से आप बेकिंग या पाउडर सेटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से फिर आपका फाउंडेशन फिक्स हो जाएगा और फिर कितना भी पसीना क्यों ना आए आपका फाउंडेशन टच से मस नहीं होगा। ठीक है, तो आईज का वो एरिया छोड़ के बाकी हम पूरे फेस के ऊपर बहुत अच्छे से पाउडर सेटिंग या बेकिंग कर लेंगे। अगर ठंड का मौसम है तो आपको इतना पाउडर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि पसीना ना के बराबर आता है। बट अगर गर्मियाँ हैं या बरसात का मौसम है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आपने देखा कि पाउडर सेटिंग के बाद आपका फेस एकदम फ्लैट दिखने लगा या फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद आपका फेस एकदम फ्लैट दिखने लगता है। तो यहाँ पर हम पाउडर कॉन्टोर करेंगे इसलिए अभी हमने कॉन्टोर नहीं लगाया। अगर हम क्रीम या कॉन्टोर लगाते तो हम तुरंत उसको फाउंडेशन के ऊपर लगा लेते, बाद में हम पाउडर सेट करते। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं पाउडर लगाऊंगी क्योंकि मेरे माथे पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर आपको इतना ज़्यादा पसीना नहीं आता है तो आपको इतना पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको बहुत पसीना आता है, एक्सट्रीमली पसीना आता है अपने फेस पर, तो इतना आपको पाउडर लगाना तो बनता है। क्योंकि थोड़ा भी पसीना आता है ना तो फाउंडेशन पैची होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने पूरे फेस पर काफ़ी अच्छे से पाउडर लगा लिया। अब हम अपनी आईज का एरिया देखेंगे। ये देखो क्रीजेस यहाँ पर बन गई कंसीलर की। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि क्रीजेस बनती ही हैं, कितना भी आप कुछ कर लो ये क्रीजेस बनेंगी ही। तो अब आपको क्या करना है, अपनी आईज को ऐसे क्लोज करना है और इन क्रीजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपने तुरंत इस पर आई शेडोज लगा लिए होते तो क्या होता, आपका पूरा आई मेकअप खराब हो जाता। तो इसलिए जब भी आप कंसीलर लगाओ उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि उस पर जितनी क्रीजेस बननी है वो एक बार में बन जाए। फिर आप उसको अच्छे से इस तरीके से टैप टैप करके सेट कर दो। और आपको ऐसे ही अपनी आईज के नीचे भी देखना है कि क्या आईज के नीचे क्रीजेस बन रही हैं। अगर बन रही हैं तो बहुत हल्के हाथ से आपको उन क्रीजेस को सेट करना है। और एक बार जब सारी क्रीजेस काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगी उसके बाद अब हम आईज पर भी पाउडर लगाएंगे। तो आपको ऐसे बहुत सारा पाउडर लेकर अपनी आईज के नीचे ऐसे लगा देना है। ठीक है, इससे दो चीज़ें होती हैं, आपका जो आई शेडो है वो फैलता भी है ना अगर फेस पर तो वो चिपकता नहीं है, वो पाउडर से बाद में डस्ट ऑफ हो जाता है। फिर अगर आपने काफ़ी थिक लेयर्स लगाई हुई हैं, ठीक है, कंसीलर की, तो ये करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बेकिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है, बेकिंग करना। बट अगर आपने काफ़ी पतली लेयर लगाई है या आप कोई ऐसा आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं जो कि फॉल नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपको इतना ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पाउडर लगाओ और उसको ऐसे ऐसे तुरंत ही ब्लेंड कर दो। तो आइज़ के नीचे तो हमको पाउडर लगाना ज़रूरी होता है, बट समटाइम्स आप आइज़ के ऊपर डायरेक्ट कोई भी अपना आई शेडो जो कि ट्रांजिशन शेड होता है वो लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैं पाउडर लगाती हूँ। सो अब हम अपने फेस पर कॉन्टोर करेंगे क्योंकि मैं पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। तो अब आप देखो इसको आपको कैसे लगाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लगाना है। अगर आपको अपने फेस को चिज़ल्ड दिखाना है तो आप इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लगाएंगे। बट अगर आपको अपने फेस को काफ़ी राउंड शेप में दिखाना है, अगर आपका फेस काफ़ी पतला है और आपको राउंड शेप में दिखाना है, क्योंकि मेरा फेस पहले से ही काफ़ी सही साट है, ठीक है, बिल्कुल भी पतला नहीं है। बट अगर आपका फेस पतला है और आपको राउंड शेप में दिखाना है तो आपको कंसीलर की डायरेक्शन ऐसी बनानी है, ऐसी। ओके, बट अगर आपका फेस मेरे जैसा है तो आपको ऐसे लगाना है, ऐसे।
सो आपने देखा होगा कई सारे मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर अलग से काफ़ी सारा कंसीलर लगाते हैं और काफ़ी सारा पाउडर लगाते हैं, ठीक है, बट वो काम हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक पाउडर कॉन्टोर लगा रहे हैं, तो इसलिए अब हम वो नहीं करेंगे। सो आपने देखा, अब आपका फेस जो है थोड़ा सा ऐसा शेप में आ जाए। सो नोज़ पर मैं क्रीम कॉन्टोर लगाऊंगी, क्योंकि ये जो क्रीम कॉन्टोर है ये बहुत अच्छे से ऐसे ही हाथ से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ। बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको उसको हाथ पर लेना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्रीम कॉन्टोर से लाइंस बनाई है। सो यहाँ पर मैंने क्रीम कॉन्टोर से लाइन बनाई है, ठीक है, क्योंकि ये क्रीम कॉन्टोर बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से लगाया है। बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, ऑब्वियसली सेल्फ मेकअप कोर्स में या बेसिक मेकअप कोर्स में लोगों को मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती, तो आपको उसको हाथ पर लेना है। जैसे हमने फाउंडेशन लिया था, फिर आपको उसको ऐसे ऐसे लेना है, एक्सिस हटाना है, देन आप उसको इस तरीके से अपने स्पोंग पर से दबाना है और फिर आप उसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करोगे। ये देखो आपकी नोज काफ़ी ज़्यादा शेप में दिखने लगेगी। नाउ अब आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। सो ब्रश में बचा हुआ जो थोड़ा सा ब्रश में बचा हुआ जो थोड़ा सा कॉन्टोर होता है, ठीक है, चाहे वो क्रीम कॉन्टोर हो या पाउडर, आपको उसको माथे पर भी लगाना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम फाउंडेशन या पाउडर लगाते हैं उसके बाद आपका पूरा जो फेस है वो एक सा ऊपर से नीचे तक एकदम फ्लैट दिखना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये हम लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। वापस से हम शेडो बनाएंगे अपने फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। क्योंकि मैं ट्यूटोरियल दे रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। बट जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी प्राइमर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी फाउंडेशन लगाएंगे, पाउडर सेट करेंगे अच्छे से। सो अब हम आईब्रोज को फिल करेंगे। देखो, अगर आपकी आईब्रोज, जैसे मेरी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं यहीं तक, ठीक है, तो आपको अपनी आईब्रोज अगर बड़ी दिखानी है तो आपको बहुत हल्की हाथों से इसको पहले नीचे लेकर आना है। ये देखो, ठीक है, जितना आपको अपनी आईब्रोज को लंबा करना है, हम बहुत हल्के हाथों से आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप डिफरेंस देखो इस आईब्रो में और इस आईब्रो में, आप डिफरेंस देखो, ये छोटी दिख रही है और ये एकदम सही दिख रही है ना। सो अगर आप बेसिक या सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, तो अगर आप जस्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में, तो आपको एक पेंसिल लाइनर ही, सॉरी पेंसिल, आईब्रो पेंसिल ही लेनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर हम इस तरीके से हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे। ये देखो, दिखा, क्योंकि अभी मेरी आईब्रोज बनी हुई नहीं है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है। फिर उसके बाद बहुत हल्के हाथों से आपको बाकी के आईब्रोज में पेंसिल को चलाना है, ठीक है। हमको अपनी आईब्रोज को ओवर ब्लैक या ऐसा नहीं दिखाना कि वो जैसे नकली हो। ओके, तो सबसे पहले हम एक ब्राउन आई शेडो लगाएंगे और उसको इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से अपने आईज के ऊपर घुमाएंगे, ठीक है, बहुत हल्के हाथों से बिना प्रेशर दिए। क्योंकि अगर हमने प्रेशर दिया तो क्या होगा, जो हमने जितनी भी लेयर्स लगाई है ना, हो सकता है कि वो पैची हो जाए, होती नहीं है, बट सम टाइम अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी हो भी जाता है। तो बहुत हल्के हाथों से, और जितना ज़्यादा आप हल्के हाथों से करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो ईजीली ब्लेंड भी होगा। तो अब हम पाउडर ब्लश लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पाउडर ब्लश होता ही होता है। तो हम इसको ब्रश में लेंगे, ये आप देखो ब्रश में कितना ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डस्ट ऑफ करोगे ताकि एक्स्ट्रा ना लगे, तो आप इसको ब्लेंड करोगे। अगर आपको अपने फेस को काफ़ी ज़्यादा चिजल्ड दिखाना है तो आपको इसी डायरेक्शन में अपने ब्लश को भी ब्लेंड करना है, जैसे कि हमने कॉन्टोर किया
ब्रॉन्जर किया था, ठीक है। बट अगर आपको अपने चीक्स को काफ़ी बड़ा गोलू मोलू दिखाना है तो आपको पूरा यहाँ तक आप चाहो तो ब्लश लगा सकते हो, बट मैं यहीं तक लगाती हूँ, ठीक है। नोज़ पर हम ब्लश लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम नोज़ पर और यहाँ पर ब्लश लगाते हैं ना, उसके बाद जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो वो और ज़्यादा हाइलाइटर ब्राइट दिखता है, प्लस वो नेचुरल ही दिखता है, थोड़ा सा भी मतलब कहना चाहिए आर्टिफिशियल नहीं दिखता, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा ब्लश हम यहाँ और यहाँ लगाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमको अपने लिप्स को लाइन कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपके लिप्स मेरे लिप्स की तरह ये देखो इतने छोटे हैं और फाउंडेशन लगाने के बाद वो मैक्सिमम हाइड हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कांच में अपना फेस देखना है और जो आपके लिप्स की ओरिजिनल लाइन है उससे लाइन करना है ऐसे ही। सो पहले हम अपने लिप्स की ओरिजिनल लाइन को ही लिप्स करेंगे, देन हम उसके बाद में ओवरलाइन करेंगे। ठीक है, एकदम से ओवरलाइन नहीं कर देंगे, अदरवाइज वो हो सकता है कि खराब भी हो जाए। अगर आप चाहो तो फिर अब आप इसको थोड़ा सा ओवरलाइन करो। हम इसको नीचे की तरफ स्मच करेंगे। और इसमें हम एक अपना लिपस्टिक अंदर फिल कर देंगे। तो आपने देखा कितना इजीली मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका है। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ में आई हों, सीखने को मिली हों। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको सेल्फ मेकअप करना सिखाया कि जिसको मेकअप करना थोड़ा सा भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। आई मेकअप के लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना के डालूंगी, तो आप चाहे तो आप वो देखना। वैसे मैंने कई सारे ट्यूटोरियल डाले हुए हैं। एक ऐसा आई मेकअप ट्यूटोरियल जो बहुत सिंपल होता है और हर एक आउटफिट पर काफ़ी अच्छे से जाता है, उसको मैं नीचे लिंक कर दूंगी, तो आप जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और सो मैं अपनी एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं एक बेसिक मेकअप कोर्स सिखाऊंगी आपको 10 दिन का, ठीक है, जिसमें आपको सारे स्टेप्स जो कि मेकअप आर्टिस्ट से लोग 1-1 लाख रुपए फीस देकर सीखते हैं, वो सारी आपको चीज़ें फ्री में सीखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियोज़ वाकई में देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस फीस को देने के लिए लोग लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और जिस मेकअप कोर्स को सीखने के लिए लोग इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखाऊंगी। बस मैं बदले में इतना ही चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ या लाइव आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्योंकि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी चीज़ें मैं फ्री में दे रही हूँ, ठीक है, तो आपसे मैं बस इतना ही एक्सपेक्टेशन लगाऊंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें, ठीक। और अगर कुछ भी डाउट रह गया हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में मैं जो कोशिश कर रही हूँ वो लोगों तक पहुँच रही है और लोग उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। बाय।